कक्षा 9वीं हिंदी विषय के रिवीजन टेस्ट का ये संपूर्ण वीडियो है। मैं दावा करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं और नहीं भटकना पड़ेगा और पूरा सही विकल्प, खालिस्तान, निबंध सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं प्रोवाइड कर दूंगा और पूरा सही प्रोवाइड करूंगा। इतना यदि आपने लिख ली तो आपको हिंदी में 100 में से 100 नंबर मिलने की गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्लियर? मैं आपको देता हूँ पूरे 100 में 100 नंबर की गारंटी। सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका देखिए, सबसे पहले आपका यहाँ पर है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है दो बेलों की कथा किस लड़ाई की ओर संकेत करती है? तो भैया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की ओर संकेत करती है। बच्चिया के ताऊ मुहावरे का अर्थ मूर्ख व्यक्ति है। तीसरा, मंदिर में कितनी पोथी रखी गई थी? उत्तर, मंदिर में 103 पोथी रखी गई थी। वाक्य के मुख्य अंग कितने होते हैं? वाक्य के मुख्य अंग 2 होते हैं। कालिंदी कुल कदम्ब की डारन में अलंकार है, अनुप्रास अलंकार। चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना। अर्थ की दृष्टि से वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न में द्विगु समास है। संगोष्ठी में सम उपसर्ग होता है। अब प्रश्न 3, सही जोड़ी का मिलान कीजिए। गधे में गुणों की पराकाष्ठा है, ऋषि मुनियों सी। डांडा थोटला की ऊंचाई कितनी है? 16-17 हजार फीट। पका पखी मतलब पक्ष विपक्ष। कच्चे सकोरे स्वाभाविक रूप से कमजोर। सूरज का ब्याह रामधारी सिंह दिनकर। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। इसका पहला है मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेह विदेह विसेखी में कौन सा अलंकार है? इसमें मूर्ति मधुर मनोहर देखी भयऊ विदेह विदेह विसेखी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कोई 2 महाकाव्य तथा महाकाव्यकारों के नाम लिखिए। इसका आएगा पहला रामचरितमानस तुलसीदास, पृथ्वीराज रासु चंद्रवरदाई, पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी। मिजवान कहानी किस लोक भाषा में लिखी गई है? मिजवान कहानी बुंदेलखंडी लोक भाषा में लिखी गई है। कवि रसखान पत्थर के रूप में किसका अंश बनना चाहते हैं? कवि गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, क्योंकि इंद्र के प्रकोप और क्रोध से ब्रजवासियों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को छाते की तरह उठाकर श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनकर कवि श्री कृष्ण से जुड़ाव महसूस करता है ना। अगला 5वां है आपका निरापद सहिष्णुता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, निरापद सहिष्णुता का अर्थ सहनशीलता होता है। अगला तुम्हारा प्रश्न 5, कांजी हाउस क्या है? उसमें बंद जानवरों का जीवन किसने और कैसे बचाया? उत्तर, कांजी हाउस वह स्थान है जहां पर आवारा पशुओं को कैद करके रखा जाता है। उसमें बंद जानवरों का जीवन हीरा और मोती ने बचाया। प्रश्न 6 है प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। काव्यांश में विष और अमृत किसका प्रतीक है? उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से श्री कबीर जी ने बताया है कि जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर को ढूंढ लेता है तो मनुष्य के मन में जितने भी विष रूपी बुराइयां, जितनी भी कुरीतियां होती है वो दूर हो जाती है और उस मनुष्य के मन में अमृत समान अच्छी आदतें, अच्छे गुण और अच्छी रीतियों के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 का अथवा दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर सार्थक बनाइए। मेले है, मुझे मेले में अच्छा लगा है ना, उसका उत्तर आएगा मुझे मेले में घूमना अच्छा लगता है। प्रश्न 8, गुरुत्वाकर्षण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, गुरुत्वाकर्षण किन्हीं भी 2 पिंडों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु को ऊपर की ओर फेंके तो वह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाती है। प्रश्न 9 का अथवा निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन कीजिए। पहला, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार करता है। इसका आपको निषेधात्मक वाक्य बनाना है। उत्तर, झूठ बोलने वालों को कोई प्यार नहीं करता है। दूसरा, माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा। प्रश्नवाचक बनाना है। उत्तर, क्या माँ ने बच्चों को नहलाया और स्कूल भेजा? या 9वें का उत्तर आएगा जल का पर्यायवाची नीर पानी, बादल का मेघ, सूर्य का दिवाकर सूरज, हवा का वायु। प्रश्न क्रमांक 10 का अथवा निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय लिखो। उत्तर, मूल शब्द और प्रत्यय। दौड़ना में ना प्रत्यय है, परिचायक में अग प्रत्यय है, गरीबी में ई प्रत्यय है, मुखड़ा में ड़ा प्रत्यय है। प्रश्न 11 का अथवा शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। शब्द समूह के लिए आपको एक शब्द लिखना है। उत्तर, पहला, निरंतर चलने वाले को गतिशील कहते हैं। जो पुरुषों में उत्तम हो पुरुषोत्तम कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 12, वह वाक्य चुने जिसका अर्थ दिए गए। प्रश्न क्रमांक 12, वह वाक्य चुने जिसका अर्थ दिए गए वाक्य के समान है। मैंने कभी ये फिल्म नहीं देखी। उत्तर, आज मैंने ये फिल्म पहली बार देखी। इसका सही उत्तर है।
प्रश्न 13, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करते हुए एक कहानी लिखिए। काकी, हलवा, व्यंजन, बूढ़ी, कचौरी, मेहमान, गांव, शादी। उत्तर, आज पालमपुर गांव में किसी जोड़े की शादी थी। गांव में दूर दूर से मेहमान आए थे। गांव में हमारी काकी ने तरह तरह के व्यंजन बनाए थे। काकी का हलवा बहुत स्वादिष्ट था। बूढ़ी दादी ने भी स्वादिष्ट कचौड़ी बनाई थी। हमने शादी का आनंद लिया। शादी हर्ष के साथ संपन्न हुई। प्रश्न 14, पानी के महत्व अथवा त्योहारों का महत्व शीर्षक पर अनुच्छेद लिखिए। उत्तर, पानी का महत्व, पृथ्वी पर पानी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। यह पृथ्वी की सतह के साथ इसके नीचे भी मौजूद है। पृथ्वी की सतह पर मौजूद जल निकायों, नदी, तालाब, समुद्र और महासागर शामिल है। यह उच्च समय है जब हमें अपने जीवन में पानी के महत्व और से बचाने की आवश्यकता को समझना चाहिए। ऐसे कई सरल तरीके हैं जिनसे हम पानी की बर्बादी से बच सकते हैं। अगला प्रश्न 15, दो मित्रों के बीच संबंध लिखिए। उत्तर, प्रियंका और लीला की बात हो रही है। प्रियंका ने बोली, लीला तुम्हारी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रही। लीला, तुम सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं कर रही। लीलन बोली, नहीं। प्रियंका बोली, क्यों? लीलन बोली, देश में सरकारी नौकरी की जगह कम है और एक सीट के लिए हजारों लोग लड़ रहे हैं। ऐसे में बेरोजगारी बढ़ रही है। प्रियंका बोली, हाँ, वह तो मुझे भी चिंता होती है। क्या यह बेरोजगारी कभी कम होगी? लीलन बोली, शायद नहीं, क्योंकि हर कोई नौकरी चाहता है, इसलिए बेरोजगारों की समस्या है। ऊपर से नियम भी पहले की तुलना में बदले हैं। अब प्रियंका ने बोली, तुम आगे क्या करोगी? लीला ने बोली, मैं घर पर ही कोचिंग क्लासेस दूंगी और खुद का रोजगार खुद पैदा करूंगी। प्रियंका ने बोली, वाह, तब मैं भी ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस आरंभ करूंगी। तो करता क्यों नहीं है? देखो प्रश्न 17, प्रेमचंद जी अथवा राहुल सांकृत्यायन का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। पहला, प्रमुख रचनाएं। दूसरा, भाषा एवं शैली। तीसरा, साहित्य में स्थान। सबसे पहले यहाँ पर आपको प्रमुख रचनाएं हैं, तो उत्तर में आपको डालना हेडिंग प्रमुख रचनाएं। और प्रमुख रचनाएं में आपको दो रचनाएं लिखना है ना। पहला नाटक और दूसरा संपादन। ये दोनों पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना है। इसकी रचना, पहली करबला संग्राम। यहाँ नाटक हेडिंग डालना और यहाँ से लेकर के प्रेमचंद से लेकर के किया तक पूरा लिख देना है तुमको, है ना। ये तुम्हारी प्रमुख रचना यहाँ पर ये हो गई, करबला संग्राम, बेदी की बेदी, है ना। दूसरा क्या पूछा इसने, भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली, तो फिर हेडिंग डालना क्या, भाषा एवं शैली। भाषा एवं शैली यहाँ पर हेडिंग डालना और यहाँ से लेकर के पूरा लिखना है तुमको, है ना। प्रेमचंद आम जनता के लिए लिखते थे, उसे जन जन तक पहुंचाना चाहते थे, इसलिए उनकी भाषा शैली सहज, सरल तथा व्यवहारिक है। का भाषा, प्रेमचंद ने उर्दू, है ना। भाषा यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी लिखना है तुमको। प्रेमचंद ने उर्दू के बाद में हिंदी में लिखना आरंभ किया। उन्होंने हिंदी में एक नवीन परंपरा का श्री गणेश किया और उर्दू शब्दावली से युक्त बोलचाल की सरल भाषा में रचना की। कहीं कहीं इन्होंने संस्कृत प्रधान भाषा का भी प्रयोग किया है। मुहावरे तथा कहावतों के प्रयोग से आपकी भाषा में चार चांद लग गए हैं। प्रेमचंद की भाषा सबसे प्रमुख विशेषता विषय, भाव और पात्रों के अनुरूप होना है। मुसलमान, उर्दू, ईसाई, अंग्रेजी शब्दों से युक्त हिंदू संस्कृत प्रधान खड़ी बोली और ग्रामीण ग्राम में शब्दावली युक्त भाषा बोलते हैं। प्रेमचंद ने जनसाधारण की भाषा में लिखा है, किंतु उसमें पूर्णता और प्रांजलता के साथ साथ सहज प्रभाव, माधुर्य और लालित्य सर्वत्र विद्यमान है। अगला आपका शैली है। शैली, भाषा की तरह उनकी शैली भी विषय अनुकूल बदलती रही है। आपकी शैली में निम्नलिखित रूप देखने को मिलते हैं। पहला, वर्णनात्मक शैली। किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु आदि का वर्णन करते समय आपने वर्णनात्मक शैली को अपनाया है, पूरा लिखना है ना। इस शैली की भाषा में चित्रोपमता तथा काव्यात्मकता का गुण पाया जाता है। उनके वर्णनों में सर्वत्र नाटकीय सजीवता के दर्शन होते हैं। भावात्मक शैली, कहानी, उपन्यास आदि के पात्रों की भावनाओं को प्रकट करने के लिए प्रेमचंद ने भावात्मक शैली का प्रयोग किया। इस शैली में भाषा सरल तथा प्रभावपूर्ण है। उनकी शैली में अलंकारिता का गुण स्वतः ही आ गया है ना। तीसरा, विवेचनात्मक शैली। निबंधों एवं उपन्यासों में गंभीर विवेचन के समय प्रेमचंद ने विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया। इस शैली में गंभीर तथा चिंतनशीलता के दर्शन होते। इतना बस लिख देना शैली में। उसके बाद लास्ट में लिखना है। अगला तुमको यहाँ पे साहित्य में स्थान बताना है, तो साहित्य के स्थान का उत्तर तुम्हारा यहाँ पर ये आएगा, है ना। ये
साहित्य में स्थान, प्रेमचंद भारतीय जनता के सच्चे साहित्यकार थे। आपने भाषा शैली को नवीन रूप प्रदान किया तथा अपने युग की धड़कनों को शब्दों में उभारा। उन्होंने लोकमंगलकारी साहित्य की रचना की। आपका साहित्य वर्ग प्रत्येक वर्ग की दृष्टि से उच्च कोटि का साहित्य है, जिसमें ग्रामीण तथा शहरी समाज का यथार्थ चित्रण मिलता है। हिंदी साहित्य में ही नहीं, विश्व साहित्य में प्रेमचंद का महत्वपूर्ण स्थान है। अब इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 में आपको एक अपठित गद्यांश दिया है। अपठित गद्यांश, उसमें आपको निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों को उत्तर देना है। तो पहला गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। शीर्षक, मनुष्य का संघर्षमय जीवन। दूसरा, मनुष्य किस कारण से श्रेष्ठ माना गया है? मनुष्य कर्म बल के कारण श्रेष्ठ माना गया, मतलब जो व्यक्ति कर्म करता है, जो व्यक्ति काम करता है, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। और जो व्यक्ति आलसी करता है, निकम्मा होता है, कामचोर होता है, उसके घर वाले भी इज्जत नहीं करते, है ना। इसलिए आप कर्मवीर बनो, काम करने वाले बनो, है ना। भाग्य के भरोसे, किस्मत के भरोसे बैठने वाले मत बनो। ये संसार किसके आधार पर टिका है? पूरी दुनिया को किस पर टिकी है? ये संसार कर्म करने वाले मनुष्यों के आधार पर टिका है। जो इंसान काम कर रहा है वही इंसान इस पूरी दुनिया को चला रहा है। देवता किससे ईर्ष्या करते हैं? देवता मनुष्य से ईर्ष्या करते हैं। इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान क्या है? इस पृथ्वी पर ईश्वर प्रदत्त वरदान मनुष्य रूपी जीवन है। आपको मानव रूपी जीवन मिला है, ये भगवान की आपको बहुत बड़ी देन है। प्रश्न क्रमांक 22 का भाग, किसी एक विषय पर रूपरेखा लिखिए। मेरा प्रिय मित्र, वृक्ष हमारे मित्र, वृक्ष हमारे मित्र, है ना। तो हमने लिखे वृक्ष हमारे मित्र पर रूपरेखा। और रूपरेखा, पहला प्रस्तावना, वनों की उपयोगिता। तीसरा, वनों का विनाश, अशुभ कर्म। चौथा, वनों का संरक्षण। पांचवा, उपसंहार।